अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हमने जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ है बहुत अहम शायरात के हवाले से, उनकी ज़ाती ज़िंदगी, शायरी का आगाज़ उन्होंने कब किया, क्या मुश्किलात दरपेश आईं और ये सिलसिला कैसे चल रहा है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की मौजूदगी में। अब ये सिलसिला सर्वे का तकरीबन इख्तिताम के करीब है, तो अब हम बात करेंगे वज़ाहत नसीम पर। वज़ाहत नसीम बहुत संजीदा शायरा हैं, एक ऐसी शायरा हैं जिनका अपना एक एतबार है, सीनियर शायरा हैं। चकाचौंध इस वक्त आपको नज़र आती है शायरात में, लिबास के हवाले से, मेकअप के हवाले से और बहुत सारी बातों के हवाले से। तो वज़ाहत नसीम इन सब से कदरे दूर हैं, बहुत सादा तबीयत है, सादा लिबास पहनती हैं और मेकअप वेकअप से दूर ही रहती हैं। उनके शौहर हैं सलीम अहमद, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं और दोनों का बहुत अच्छा साथ है। अदबी तकरीबात में गाहे गाहे दोनों साथ भी आते हैं। यही सवाल था कि आपकी जो शौहर नामदार हैं सलीम अहमद, वो कितना ताउन करते हैं आपकी शेरी सरगर्मियों में। तो ये कहती हैं मेरी तख्लीक़ी सरगर्मियों में सलीम अहमद का भरपूर अमली ताउन हमेशा साथ होता है। अगर वो मुझे मुशायरों या अदबी महफ़िलों में साथ लेकर ना जाते तो मैं इतने ज़्यादा अदबी महफ़िलों और मुशायरों में शिरकत नहीं कर सकती थी। और ये सवाल कि आप अपनी ताज़ा तख्लीक़ सबसे पहले किसको सुनाती हैं, वज़ाहत नसीम ने कहा कि ताज़ा तख्लीक़ अपने शौहर को सुनाने का वक्त मिलता है तो मैं उनको ज़रूर सुना देती हूँ, वरना अदबी महफ़िल में जब मैं वो कलाम पढ़ती हूँ तो वो तवज्जो से सुनते हैं। उनका अदबी ज़ौक़ बहुत अच्छा है। उनके अपने जिन ख़ास दोस्तों का दायरा मौजूद है वो भी सब ज़्यादातर दोस्त अदब नवाज़ हैं या अदब दोस्त हैं। अच्छी बात है, वो इन दोस्तों के दरमियान बहुत सा वक्त गुजारते हैं, बहुत अच्छी बात। ये सवाल कि क्या आप नई शायरात से राब्ते में रहती हैं, उनका जवाब है कि जी हाँ, मैं नई शायरात का कलाम सुनती हूँ, तवज्जो से सुनती हूँ और अब नई शायरात की एक बहुत बड़ी तादाद सामने आ रही है, आ चुकी है। ये शायरात किसी न किसी हवाले से अपनी पहचान बना रही हैं। अब देखना ये है कि इनको ग्रुप बनाकर अपने अपने ग्रुप्स में ही रहना पड़ेगा या ग्रुप छोड़कर आज़ादी के साथ अच्छी शायरी की जानिब रजू करना पड़ेगा। ये बहुत अहम बात की है, बहुत बारीक बात की है वज़ाहत नसीम ने, और इस पर ज़रूर नई शायरात को गौर करना चाहिए। तो मसलन सिर्फ ग्रुप बना के आप चलते रहेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे तो उससे कितना फ़ायदा आपको होगा, और आप महदूद हो जाते हैं उस ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप्स के अलावा भी बाहर देखें और अपने दायरे तारुफ़ को बढ़ाएं। अच्छी बात है। वो ये सवाल कि आपके शौहर क्या करते हैं, तो ये कहती हैं मेरे शौहर इटलस ग्रुप के NMC डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जहां वो मैनेजमेंट और जापानी टीम के दरमियान कोऑर्डिनेशन के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। वेरी गुड। ये सवाल कि अब तक आपके कितने शेरी मजमूए सामने आ सके, वो कहती हैं कि मेरी शायरी के 3 किताबें हैं। पहली किताब ख्वाब दरीचे, जिसमें हम्द, नात, गज़लें, नज़में और हाइकोस शामिल हैं। दूसरी किताब का नाम अंधी गली में सूरज है। इस किताब में भी हम्द, नातें, गज़लें, नज़में और हाइकोस शामिल हैं। तीसरी किताब सिर्फ हाइकोस पर मुश्तमिल है, जिसमें हाइकोस के तराजिम और तबाज़ात हाइकोस शाया की गई हैं। ये सवाल कि शायरी का आगाज़ आपने कब किया, तो वो ये कहती हैं कि शायरी का आगाज़ तो कॉलेज ही में किया था, जो 1972 की बात है, मगर मुशायरों में शिरकत 3-4 साल के बाद शुरू की। सबसे पहला मुशायरा औरंगी टाउन में पढ़ा, जिसमें
محسن بھوپالی صاحب نے صدارت کی، اور اس کے علاوہ اور دیگر مشہور شعراء بھی موجود تھے۔ یہ سوال کہ کیا شاعرات ہی شاعرات کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف شاعرات ہی شاعرات کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ رکاوٹیں بہت ساری ہیں، ہمارے سماج کی بھی ہیں، ہمارے ادبی رویوں کی بھی ہیں، منفی ادبی رویوں کی ہیں، لیکن شاعرہ اور جینوین شاعرہ اپنی سمت کا تعین بہت جلد کر لیتی ہے اور آگے بڑھتی رہتی ہے۔ تو وضاحت نسیم جیسی اچھی شاعرہ، سینئر شاعرہ، ان کی باتیں آپ نے سنی، ان سے بہت ساری باتیں آپ سیکھ سکتے ہیں، بہت ساری باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں اب خالد میں ان کو اجازت دیجیے۔ ہم نے اس سارے پروگرام میں عمود ابرار احمد پر بات کی، ڈاکٹر ہنا عمری تاریخ پر بات کی، اور وضاحت نسیم پر بات کی۔ جو سوالات ہم نے بھیجے ان کے جوابات کی روشنی میں ہم نے ایک پورا سروے کا یہ سلسلہ مکمل کیا۔ بس یہاں خالد میں ان کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔